Yes, good morning class. Welcome to Pooja Itoria computer class. Hope so you are enjoying the lockdown period in this corona time. Let's discuss our new topic network topology. आज हम network topology के बारे में पढ़ेंगे. मैंने आपको पहले ही नेटवर्क के बारे में तो बता ही दिया है कि व्हाट इज नेटवर्क, कि नेटवर्क होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है. ठीक है, अगर आपने नेटवर्क नहीं पढ़ा है अभी या नहीं समझ में आया है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने कंप्यूटर नेटवर्क, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क के बाद ही अगला टॉपिक आता है आपका नेटवर्क टोपोलॉजी. राइट नाउ कम टू द पॉइंट. नेटवर्क टोपोलॉजी basically the interconnection scheme of the network structure is called a network topology. means जो आपके नेटवर्क का जो फिजिकल इंटरकनेक्शन होता है, आपस में जो स्ट्रक्चर होता है नेटवर्क का, उसको बोलते हैं हम नेटवर्क टोपोलॉजी. जैसे लैन का स्ट्रक्चर अलग होता है, अलग तरीके से है, वैन का अलग तरीके से है. तो जो नेटवर्क का जो इंटरकनेक्शन स्कीम होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, उसको हमें किस तरीके से इंस्टॉल करना है, दैट इज योर नेटवर्क टोपोलॉजी. नेटवर्क मीन्स नेटवर्क बनाने के लिए हमें एक इस तरीके का स्ट्रक्चर अपनाना पड़ता है जिससे कि हमारा नेटवर्क इजी हो इंस्टॉलेशन में और कॉस्ट भी उसकी कम लगे. क्लियर है? आप जैसे नेटवर्क है, लैन है, वैन है, मैन है, ठीक है, इसमें कई तरह की टोपोलॉजी हम यूज कर सकते हैं जिसमें आप बहुत सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं. बेसिकली जो नेटवर्क टोपोलॉजी है उसकी मेन डेफिनेशन तो यही है, द फिजिकल इंटरकनेक्शन स्कीम ऑफ अ नेटवर्क स्ट्रक्चर. मतलब आपका जो नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर होता है देखने में, ठीक है, उसको यूज करने में, रिलायबिलिटी में, वो आपका क्या कहलाता है, नेटवर्क टोपोलॉजी. क्योंकि ये नेटवर्क का स्ट्रक्चर है, ठीक है, नेटवर्क के लिए बना होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी. नाउ कम टू द पॉइंट. फैक्टर्स अफेक्टिंग बाय चूजिंग नेटवर्क टोपोलॉजी. मीन्स टोपोलॉजी को यूज करते समय, मतलब उसका नेटवर्क का स्ट्रक्चर बनाते समय हमें किन किन बातों का पहले ध्यान रखना होगा. फिर मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी टोपोलॉजी होती है. पहले कौन कौन से हमें फैक्टर्स ऐसे चूज करने होंगे कि आपकी जो टोपोलॉजी है वो बेस्ट सुटेबल हो. सबसे पहले अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजी को चूज करते समय सबसे पहले ये चेक करना चाहिए वो कि किसमें आप कॉस्ट आपकी सबसे कम किस में आ सकती है. ठीक है, मिनिमाइजेशन ऑफ, जिसमें आपका कॉस्ट हो, आपको वो टोपोलॉजी लेनी है. टोपोलॉजी भी बहुत सारी हैं, लेकिन पहले मैं फैक्टर्स बता रही हूँ कि कौन कौन सी बातों का हमें नेटवर्क टोपोलॉजी को चूज करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, तो पहली बात आती है आपकी कॉस्ट की. तो जो आपकी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके, जिसमें आपकी कॉस्ट कम लगे, तो आपको वो टोपोलॉजी लेनी है. फिर सेकंड आता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स जिसमें आप नोड्स को इजीली मूव कर सके. आपकी इंटरनल वॉल्स होती हैं, विंडोज होते हैं, आपका नेटवर्क जहां सेटअप कराना होता है, तो हमें इस तरीके की टोपोलॉजी सेट करनी है कि जिसके कंप्यूटर को या फिर डिवाइसेस को आप इजीली लेफ्ट टू राइट या आउटसाइड उनको क्या कर सके, मूव कर सके, या नोड्स को इंस्टॉल कर सके. अगर कोई आइसोलेशन हो जाता है, आपको इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. देन रिलायबिलिटी. ठीक है, अगर रिलायबिलिटी है आपकी, ठीक, अगर कोई नोड खराब हो गई है आपकी, ठीक है, नोड मीन्स कंप्यूटर, आपका डिवाइस, अगर आपकी कोई डिवाइस में दिक्कत हो गई है तो आप उसको इजीली क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. लेकिन एक होता है आपका पूरा नेटवर्क, मीन्स पूरा सिस्टम खराब हो जाना, हब खराब हो जाना. तो हमें इस तरीके की टोपोलॉजी चूज करनी चाहिए कि अगर उसका हमें पूरा नेटवर्क ही चेंज करना है तो उसको चेंज करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना आए. फिर आता है P2P. P2P मीन्स पॉइंट टू पॉइंट लिंक. पॉइंट टू पॉइंट लिंक, P2P, PP बोलते हैं इसको, पॉइंट टू पॉइंट लिंक. ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक मीन्स आपका जो लिंक है, जो कनेक्शन है, इस तरीके से होना चाहिए कि एक पॉइंट, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे पर कनेक्शन इजीली हो जाए. ठीक, ज्यादा घुमा फिरा कर ना हो कनेक्शंस. जिसका फिजिकल मीडिया है, जो हम वायर यूज करते हैं, इस तरीके से लिंक होना चाहिए कि वो आपस में इजीली क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए, उनके बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो.
तो ये तो आपकी क्या है, मैंने शॉर्ट में आपको इनके बता दिया कि बेसिकली ये फैक्टर्स आपके चूज करने चाहिए। ठीक है, मतलब नेटवर्क टोपोलॉजी को चूज करते समय इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, मीन्स कितने तरीके की टोपोलॉजी आपकी होती है। देखिए वैसे ये बहुत सारे तरीके हैं इसके, बहुत क्या डिफरेंट टाइप्स के हैं। और इसमें हम बात करें नेटवर्क टोपोलॉजी की, सबसे पहले एक तो आती है आपकी रिंग टोपोलॉजी। ठीक, एक आती है रिंग टोपोलॉजी, एक आती है आपकी स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। ठीक है, एक आती है आपकी ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, और देखिए और एक आती है आपकी मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी। ठीक है, ये आपकी सब टोपोलॉजीज हैं। ठीक है, रिंग, स्टार, बस, ट्री और मैश, इनके नेम के अकॉर्डिंग ही इनकी टोपोलॉजी समझना बहुत ही आसान है। ठीक है, जैसे सबसे पहले बात करें हम रिंग टोपोलॉजी की। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है? सिंपली ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद इन अ शेप ऑफ सर्कल। मीन्स जितनी भी आपके कंप्यूटर हैं, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे से एक रिंग की फॉर्म में क्या होने चाहिए? कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, ये देखो मैंने शेप बनाई है। ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड इन अ रिंग शेप। ठीक है, जितने भी आपके कंप्यूटर्स हैं वो किस्म की शेप में कनेक्टेड होने चाहिए? आपकी रिंग शेप में होने चाहिए। एंड द फ्लो ऑफ डायरेक्शन विल बी आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जो इसका फ्लो होता है तो इसका क्लॉकवाइज भी हो सकता है और क्या हो सकता है? एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ठीक है, जो इसकी डायरेक्शन होगी, चाहे ए से पहले बी की साइड जाए, फिर सी आए, डी आए, ई आए, चाहे ऐसी चली जाए, या एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ए से स्टार्ट हुआ तो अपोजिट ई जाए, डी जाए, सी और बी। क्लियर? तो जो इसका फ्लो ऑफ डायरेक्शन है वो क्या हो सकता है? क्लॉकवाइज भी हो सकता है और क्या हो सकता है? मीन्स क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। अब बात करें अगर इसकी कॉस्ट की, ठीक है, ये नेटवर्क बेसिकली आपका पहले यूज होती है, कहाँ पर यूज होता है? ये आपका यूज होता है लैन में। ठीक है, ये जो आपकी रिंग टोपोलॉजी है बेसिकली कहाँ यूज होती है? लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क में। इसमें बेनिफिट्स क्या है? देखिए सबसे पहले तो कॉस्ट, इसमें जो आपकी कॉस्ट है वो मिनिमम है। मिनिमम क्यों है? क्योंकि जो इसका वायर है, जो आप वायर यूज कर रहे हो, वो सिंगल वायर पे ही सारे आपके कंप्यूटर्स क्या हैं? कनेक्टेड हैं। इसीलिए इसकी कॉस्ट क्या है? वो मिनिमम है। ठीक है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है? अगर कहीं से भी हमारे वायर में कट लग जाए, ठीक है, कहीं से भी एक तरफ आपका कट लग गया तो आपका जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा? वहीं रुक जाएगा। ठीक है, आपका फ्लो वहीं से रुक जाएगा। सपोज मैंने ए और बी के बीच मेरा कट लग गया, वायर कट गया, तो आपका पूरा जो डेटा है, डेटा ट्रांसमिशन है, जो भी आपका ट्रांसमिट हो रहा है, वो फ्लो आपका वहीं स्टॉप हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये इसका क्या है? डिसएडवांटेज है। क्लियर? तो ये है क्या? इसकी रिंग टोपोलॉजी। क्लियर? नाउ कम टू द पॉइंट, स्टार टोपोलॉजी। मैं डेफिनेशन किसी की लिख पा रही हूँ, मैं प्रॉपर इन वर्ड्स में समझा रही हूँ कि आप डेफिनेशन भी अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो टोपोलॉजीज हैं ये डायग्राम से ही प्रॉपर समझ में आ जाती है। क्लियर? तो मैंने डायग्राम से ही आप इजीली इसको समझ सकते हो। नाउ कम टू द पॉइंट, स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं पूरा फ्लो ही बना देती हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, पूरा फ्लो बना देती हूँ मैं इसका। देखिए उसके बाद ये आपकी स्टार टोपोलॉजी। नाउ व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी? In this topology, all the computers are connected with a single hub. ठीक है, मीन्स जितने भी आपके कंप्यूटर्स हैं वो आपके किससे कनेक्टेड है? हब से। सपोज आपके पास 5 कंप्यूटर है, ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, जितने भी कंप्यूटर्स हैं आपके वो सभी के सभी किससे कनेक्टेड हैं? आपके हब से हैं। ठीक है,
इसमें एक आपका हब क्या करता है, एज अ सर्वर काम करता है। मीन्स जितने भी जो सारा डेटा होगा, जो सारी डेटा प्रोवाइड कराएगा सभी कंप्यूटर्स को, वो कौन प्रोवाइड कराएगा, हब। हब का बेसिकली काम क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करना और सभी को उनको क्या करना, शेयर करना। तो जो हब है वो एज अ सर्वर काम करता है। ठीक, इसमें अगर आपका कोई एक सिस्टम भी फेल हो जाता है, सपोज भी आपका क्या हो गया, फेल हो गया, देन द स्ट्रक्चर विल बी रिमेन सेम। आपका जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, आपका वर्क वो करता रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका एक सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया तो बाकी सिस्टम आपके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपके सिस्टम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट इफ द हब विल बी डैमेज, अगर आपका हब डैमेज हो जाएगा, देन ऑल सिस्टम विल बी फॉल्ट एंड स्टॉप डाउन। तो आपका पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, आपका काम वहीं पर रुक जाएगा। इसीलिए जो इसमें बेसिक जो मेन नीड है वो किसकी है, हब की है। हब एज अ क्या काम करता है, सेंट्रल पॉइंट काम करता है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन बहुत आता है, इन विच टोपोलॉजी हब इज यूज, किस टोपोलॉजी में क्या यूज होता है, हब यूज होता है। ठीक है, एंड घुमा के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इन विच टोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर्स विल बी फॉल डाउन, मतलब कि कौन सी ऐसी टोपोलॉजी सारे सिस्टम क्या हो जाएंगे, आपके फॉल डाउन हो जाएंगे, मीन्स काम करना बंद कर देंगे, तो वो क्या है, आपकी हब। क्लियर? तो ये आपकी कौन सी है, आपकी स्टार टोपोलॉजी। क्लियर? नाउ कम टू द, इसका यूज देखो डिपेंड करता है, ये लैन और मैन दोनों में यूज हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है किस टोपोलॉजी, मैंने क्योंकि पहले ही आपको कॉस्ट फैक्टर बता दिए हैं, हर आप किसी भी टोपोलॉजी को किसी भी नेटवर्क में यूज कर सकते हैं, बट चूज दी फैक्टर्स, जो मैंने आपको बताया फैक्टर्स, उनको ध्यान में रखते हुए कि आपके लिए कौन सी टोपोलॉजी बेस्ट सुटेबल होगी। नाउ कम टू द पॉइंट, बस टोपोलॉजी। अब देखिए बस टोपोलॉजी क्या होती है। इन दिस टोपोलॉजी ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद अ सिंगल केबल, देयर इज नो बिटवीन अ सेंट्रल हब। इसमें कोई ऐसा सेंट्रल हब नहीं होता, सारे के सारे कंप्यूटर्स आपके सिंगल लाइन से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। अगर आपके पास 5 कंप्यूटर, 6 कंप्यूटर, कितने भी कंप्यूटर हो, वो आपके सिंगल लाइन, ठीक है, बैकबोन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होते हैं, आपके कनेक्टेड होते हैं। क्लियर? इफ यू वॉन्ट टू चेंज एनी सिस्टम, अगर आप किसी को चेंज भी करना है सिस्टम को, तो इजीली क्या कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो एड ऑन अ एक्स्ट्रा कंप्यूटर और एक्स्ट्रा नोड। आप इसमें कितने भी एक्स्ट्रा नोड को ऐड भी कर सकते हैं और उसको रिमूव भी कर सकते हैं। देयर इज नो अफेक्शन ऑन दिस टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी पर उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये अपना काम करता रहेगा। एंड दिस टोपोलॉजी इज वेरी इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल क्यों है? बिकॉज ओनली वन वायर इज यूज फॉर दी होल टोपोलॉजी। पूरी टोपोलॉजी में एक ही वायर पर सारे कंप्यूटर्स क्या होते हैं, कनेक्ट हुए रहते हैं, इसीलिए ये क्या है, आपकी इकोनॉमिकल है। मीन्स इसकी जो कॉस्ट है बहुत कम है। नेक्स्ट अब आती है आपकी, नेक्स्ट आती है मैश टोपोलॉजी। देखिए डेफिनेशन यहाँ मैंने किसी की नहीं समझाई, आप डेफिनेशन इजीली अपने वर्ड्स में लिख भी सकते हैं, क्योंकि मैं डायग्राम के थ्रू ही इसको बता रही हूँ। एक बात और, जब एग्जाम होते हैं आपके, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है बोर्ड में, तो आप जब आप इसको लिखेंगे टोपोलॉजीज को, टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी पूछी जाती है, तो हमेशा उसको डायग्राम की फॉर्म में ही आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें आप डायग्राम के थ्रू ही एक्सप्लेन करोगे तो रिप्रेजेंटेशन अच्छी होती है। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी क्या होती है? इफ देयर यू हैव 5 कंप्यूटर्स, देन ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड टू एवरी नोड। मीन्स जितने भी कंप्यूटर हैं आपके एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, जितनी भी नोड्स होंगी, एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द ईच कंप्यूटर। सपोज आपके पास एक कंप्यूटर है, A computer, A is connected to B, A is connected to C, A is connected to D and A is connected to E. Clear? Same ऐसी B है, B is connected to A, B C, B D and B E. फिर C की बात करें, C
CA, CB, CD एंड CE। सेम D की DA, DB, DC एंड DP। और E के भी देखो सारे हो गए हैं। ठीक है, यही मैं कहना चाही थी दैट एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द ईच नोड ऑफ अ कंप्यूटर। हर एक कंप्यूटर को बाकी सभी कंप्यूटर से कनेक्ट होना पड़ता है। इफ यू हैव n नोड्स, n मीन्स अगर आपके पास कोई भी नंबर है, 10 है, 12 है, जितने कंप्यूटर्स हैं, तो n-1 कनेक्शन विल बी देयर। तो उतने कम कनेक्शन आपके हर एक के होंगे। सपोज आपके 5 कंप्यूटर हैं, 1 2 3 4 5, n की वैल्यू कितनी हो गई 5, तो एक कंप्यूटर कितने कनेक्शन होंगे 5 - 1, दैट मीन्स 4। तो देखो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आता है। ठीक है, नोट्स निकालने के लिए n-1। ठीक, और ये टोपोलॉजी क्या है, बहुत ज्यादा कॉस्टली है। कॉस्टली क्यों है? बिकॉज सो मेनी वायर्स आर यूज इन दिस टोपोलॉजी। बहुत सारे वायर्स का हमें क्या करना पड़ रहा है, यूज कर रहा है। एंड कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस, जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज्यादा क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, क्यों बढ़ गई है? क्योंकि देखिए एक कंप्यूटर के हमें इतने सारे कनेक्शन करने हैं। तो अभी तो चलो 5 कंप्यूटर, सपोज 10 कंप्यूटर है, 12 कंप्यूटर है, तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। लेकिन एक इसका बेनिफिट भी है। बेनिफिट क्या है? अगर मैं इसका ये लिंक कट कर दूं ए से लेकर ई तक, तो बाकी सभी कंप्यूटर से डेटा उसका क्या आ रहा है, उसके पास आ रहा है। इसका एक बेनिफिट भी है। ठीक है, तो यही इसमें मैंने बता दिया है। ये थी इसकी क्या, मैश टोपोलॉजी। क्लियर? अब बात करते हैं आपकी ट्री टोपोलॉजी। देखिए फिर है आपकी ट्री टोपोलॉजी। ये ट्री टोपोलॉजी आपकी। ठीक है, ट्री टोपोलॉजी को हम हिरारिकल टोपोलॉजी और वर्टिकल भी बोलते हैं। हिरारिकल और वर्टिकल, it is also known as hierarchical or vertical topology because in this network there is more than one central node in this network। means इस नेटवर्क में आपके एक से ज्यादा सेंट्रल नोड भी हो सकते हैं। कैसे? सपोज मेरी ये ए है, बी सी, मैंने कोई भी नाम दे दिए, डी ई एफ जी एच। ठीक है, सी, बी और सी के लिए एज अ सेंट्रल नोड कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका सेंट्रल नोड हो गया ये। और डी और ई के लिए कौन काम कर रहा है, बी सेंट्रल नोड काम कर रहा है। और ई जी एच के लिए कौन सेंट्रल नोड काम कर रहा है, सी कर रहा है। तो देखिए इसमें एक से ज्यादा सेंट्रल नोड काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सॉरी, ये आपकी क्या बन गई है, ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, इसमें भी सेम ये हब की तरह काम करता है। अगर देखो ये पार्शियली काम करेगा। पार्शियली कैसे काम करेगा? अगर इसका एक हब, सपोज मैंने ये सी खराब हो गया, ये मेरा डैमेज हो गया, तो इसका इतना पार्ट ये काम करना क्या कर देगा, बंद। क्योंकि देखो अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये भी इसके लिए काम कर रहा है सेंटर पे, तो ये क्या हो गई है, मेरी स्टार टोपोलॉजी हो गई है। स्टार में मैंने यही तो बताया था कि जितने भी नोड्स कनेक्टेड हैं एक हब से कनेक्टेड हैं। सेम वे जब मैं इसकी बात करूं, देखो इसके लिए ये एज ए सेंटर काम कर रहा है, इन 3 के लिए ये एज ए सेंटर काम कर रहा है, और इन 2 के लिए ये एज ए सेंटर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये तो इसका मेन सेंटर हो गया, मेन हब। ठीक है, अगर मेरी ये वाला सी खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो मेरा ये इतना पार्ट क्या करेगा, वर्क करेगा। इसलिए इसको पार्शियली कनेक्टेड भी कहा जाता है, पार्शियली कनेक्टेड टोपोलॉजी। पार्शियली कनेक्टेड टोपोलॉजी। क्यों पार्शियली? क्यों? क्योंकि उसका आधा पार्ट क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। लेकिन अगर पूरा ही मेन, जिसका मेन रूट है, जिस पर ट्री डिपेंड है, जैसे आपकी रूट होती है, अगर नीचे से रूट ही कट जाए तो पेड़ आकर नीचे गिर जाएगा, राइट? इसीलिए इसका नाम ट्री है। तो सेम ऐसी अगर इसकी मेन रूट ही आपकी डैमेज हो जाए तो पूरा सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा, वहीं रुक जाएगा। क्लियर? ये थे आपकी सारी टोपोलॉजी। जितनी भी टोपोलॉजीज होती हैं, ये सारी टोपोलॉजी आपके इसके ऊपर डिपेंड है, सारे नेम के ऊपर डिपेंड है। जैसे जैसे उनके नेम है वैसी वैसी उनकी क्या है, टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर है, और वैसी वैसी ही उनकी डेफिनेशन है। क्लियर? तो देखिए आपका एक टोपोलॉजी जो है ये फिनिश हो गया है टॉपिक। और देखिए जो आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी है वो मैंने करा दी है।
ठीक, क्लियर। साइट टोपोलॉजी आपकी इसी के ऊपर डिपेंड है, नेम से ही डिपेंड है। आपके जैसे रिंग हुआ, बस, स्टार, उन्हीं के नेम से ही आपकी टोपोलॉजी डिपेंड है, उन्हीं के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में। बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग आप अपने वर्ड्स में लिख लीजिएगा कि नेटवर्क से आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अब आपका नेटवर्क टॉपिक खत्म हो गया, नेटवर्क भी बता दिया, नेटवर्क टोपोलॉजी बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इंटरनेट, वो भी मैं बता दूंगी। और आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ एट योर होम, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई वीडियो एंड watch my video carefully. If you have any doubt, you can ask me on my WhatsApp group or my video link. Clear? Now please click the bell icon of subscribe button. Take care all of you. Goodbye.